शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी साना के मुताबिक आज सुबह दमिश्क में मिसाइलों और ड्रोन हमलों के नतीजे में धमाकों की आवाज़ें सुनी। शाम के ज़राए का कहना है कि दमिश्क के मुज़ाफ़ात में होने वाले इन धमाकों में मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा ने खबर दी है कि सह्यूनी गासिबों ने दमिश्क पर 4 बार बमबारी की। शामी फ़ौज के एक ज़रिए ने खबर रसां एजेंसी साना को बताया कि आज सुबह इसराइली दुश्मन के फ़ौजी तैयारों ने मकबूजा जोलान से दमिश्क शहर और उसके नवाही इलाकों में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। इस बयान में कहा गया है कि हमारे मुल्क के फ़िज़ाई दिफ़ाई सिस्टम ने जारे फ़ौज के मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला किया और उनमें से बेशतर को मार गिराया। इस जारहियत के नतीजे में 3 शहरी शहीद और 9 जख्मी हो गए, जबकि निजी अमलाक को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सुना न्यूज़ एजेंसी ने यह भी खबर दी है कि शामी टीवी की खातून एंकर सफ़ा अहमद दमिश्क के नवाही इलाकों पर सह्यूनी हमलों के नतीजे में शहीद हो गई। लबनान पर सह्यूनी हुकूमत की बमबारी में कम से कम 80 बच्चे शहीद, यूनिसेफ की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने लबनान की इंसानी सूरत हाल के बारे में खबरदार करते हुए इस मुल्क में बच्चों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अरना के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसूल ने एक्स सोशल नेटवर्क पर लिखा है कि लबनान पर गुज़िश्ता हफ्ते सह्यूनी हुकूमत के हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 80 बच्चे शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। कैथरीन रसूल ने हालिया दिनों में लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर सह्यूनी हुकूमत के वहशियाना हमलों में शिद्दत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सिर्फ एक हफ्ते के दौरान इस मुल्क में 3 लाख लबनानी बच्चों समेत 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि 7 सितंबर से सह्यूनी फ़ौज ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर ज़बरदस्त हमले शुरू किए हैं, जो अब तक जारी हैं। लबनान की वज़ारत सेहत के ऐलान के मुताबिक लबनान पर गासिब इसराइली फ़ौज के ज़बरदस्त हमलों के नतीजे में अब तक 800 से ज़ायद अफराद शहीद और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि गज़ा की पट्टी में बहुत से बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं और गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चे मौत के दहाने पर हैं। फ़लस्तीनी इलाकों में यूनिसेफ के मुवासलात के डायरेक्टर जोनाथन कर्किस ने भी गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी बच्चों के संगीन हालात के बारे में खबरदार किया। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह के मकाम की निशानदेही कैसे की, इसराइली अखबार का हैरान कुन इंकशाफ। इसराइली अखबार का कहना है कि एक शख्स ने लुबनान की मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के मकाम की निशानदेही की थी। अरब मीडिया के मुताबिक अखबार ने दावा किया है कि कीमियाई मादे से आलूदा शख्स ने कुछ अरसे पहले सैयद हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था। इसराइल ने कीमियाई मादे की मदद से हसन नसरुल्लाह की निशानदेही की। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर जुमे की शब बेरूत में इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद होने हुए थे। सरबराह हिज़्बुल्लाह की ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर में शहादत हुई थी। याद रहे कि हसन नसरुल्लाह पर इसराइली हमलों का तज़िया करते हुए अरब टीवी की तज़ियाकारों का कहना था कि हिज़्बुल्लाह का हेडक्वार्टर ज़ेर ज़मीन था, जिसका पता इसराइली जासूसों ने लगा लिया था। लुबनानी माहिरीन का अंदाज़ा है कि हमले का निशाना बनी इमारत के ज़ेर ज़मीन फ्लोर की तादाद 4 थी। माहिरीन ने इसराइली फ़ौज का ये दावा रद्द कर दिया कि उन्होंने जिस मकाम को निशाना बनाया वो ज़मीन में 14 मंजिल नीचे था। हमले के वक्त इसराइली फ़ौज ने पूरे इलाके का मवासिलाती निज़ाम मफलूज कर दिया था। 50 मीटर गहरा गड्ढा पड़ने से अंदाज़ा हुआ कि हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर 2 या 5 मंजिला ज़ेर ज़मीन था। हमले से कबल इंतहाई राज़दारी के साथ मनसूबाबंदी की गई। इसराइली फ़ौज, फ़िज़ाइया, तामीराती माहिरीन को शामिल किया गया ताकि नाकामी न हो। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर इसराइली हमलों का तज़िया करते हुए अरब टीवी के तज़ियाकारों का मज़ीद कहना है कि यह हमला MK-84 मिज़ाइल से किया गया। ये बनकर शिकन मिज़ाइल 920 किलोग्राम बारूद से भरी हुई थी। ये मिज़ाइल ज़मीन में 30 मीटर तक मार करने की सलाहियत रखती है। तज़ियाकारों का कहना है कि MK-84 मिज़ाइल जदीद F-15 लड़ाका तैयारों से गिराए गए। इसराइली फ़ौज ने MK-84 के अलावा 80 दीगर नौइयत के मिज़ाइल भी बरसाए। मजमूई तौर पर इस हमले में 2000 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज ने बेरूत हमले में इस मिज़ाइल जदीद F-15 लड़ाका तैयारों की मदद से बरसाए।
اسرائیل نے ان جاسوسوں کی مدد سے حسن نصر اللہ ان کے ساتھیوں کا پتہ چلایا۔ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر کثیر المنزلہ رہائشی عمارتوں کے برابر میں تھا۔ اسرائیل کو منصوبہ بندی کے لیے کئی ہفتے لگ گئے تھے۔